प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में श्रावण का बहुत खास महत्व बताया गया है। यह पूरी अवधि शिव जी की आराधना के लिए बेहद खास और शुभ लाभदायक होता है। ऐसे में शिव भक्त श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं और प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसके साथ ही शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में श्रावण व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। तो आइए श्रावण व्रत कथा का चौथा अध्याय का श्रवण करें। हे ईश्वर, हे सनातन संत कुमार, मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य आह्वान कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत कर संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारायण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के लिए श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्याहवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव को स्वर्ण की निर्मित प्रतिभा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापित करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षट्क्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन समाप्त करके मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतएव यह महत्व को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मासोपवास की तिथि को आदर पूर्वक सुनिए। पतिव्रता के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करे। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करे। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विद्या करें। इस प्रकार से विदा किया गया मासोपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे धना कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बातियां बनानी चाहिए। वो रुद्रवती नाम वाली बातियां मुझे प्रसन्न करने वाली है। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बातियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बातियों से निराजन करें और अंतिम दिन 1000 बातियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन 3 बार बातियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13000 बातियां समर्पित करें अथवा एक ही दिन में 1 लाख बातियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो सिद्ध बातियां होती है वो मुझे प्रिय है। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करे। संत कुमार बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ नंदकारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं।
हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में रुद्रवती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिपा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वरांगना थी। उसने अपने साथ सत्संग के लिए अत्यंत दूसरा शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर सहसर्ग करने की शर्त उसने रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नरक करके उनके भूषण आदि लेकर उनके बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोष भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर एक लावण्य और कांति को मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से वेदों को भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनों को भी तिरस्कार कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। कुछ दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा बहु चालन के द्वारा कुछ बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिपर नदी पर तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरथ नदी को देखा। वहां कई विपर ध्यान में लगे हुए थे तथा कहीं जप में लीन थे, कहीं शिवार्जन में रत थे तथा कहीं विष्णु के पूजन में तालीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उसने दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विश्वों में उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथ के नाथ, हे विप्रिय, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर दीन वत्स मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्म को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे विप्रे, तुम तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रव्रती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे प्रिय, हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सारिक उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे संत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निस्संदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, आप माणिक्यावर्तियों का महत्व सुनिए। हे प्रिप्रे, आप माणिक्यावर्तियों के व्रत में से स्त्री मेरे अर्थ आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय
पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय होती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की पन्नी हुई नंदेश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कैलाश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित अर्चना आचार्य का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत खीर और बिलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सब पत्नीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।